ये देखिए केवल महिलाएं और बच्चे, देखो संघ के अंदर ऐसे सिस्टमेटिक काम होता है। कोई यहाँ पर देखो कोई जेंट्स नहीं दिखाई दे रहा आपको। श्रवण संघ के अंदर ये है कि यहाँ पर आचरण सिखाए जाते हैं जुड़ने और जोड़ने के। ये देखिए बहनों कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। परिवार लग रहा है ना सारा। ये देखिए सभी बहनें बैठ करके खाना खा रही हैं। माँ जी कैसा लगा यहाँ पे आकर के? बढ़िया लगा ना? चलो बहुत अच्छी बात है। साथियों देखिए आप, संघ के अंदर जो काम होता है सिस्टमेटिक होता है। और यहाँ पर देखो कोई मतलब भाग दौड़ नहीं है, आराम से बैठ करके सभी हमारी समन बहनें खाना खा रही हैं आराम से। और बहनें ही वहाँ पर ड्यूटी कर रही हैं, उनकी ड्यूटी लगी हुई है फूड कमेटी में। और हर समणी को संघ के अंदर काम करना पड़ता है। कोई भी काम ले लो अपनी मर्जी से जो वो करना चाहता है। कोई प्रचार प्रसार का करना चाहता है, जैसे मैं प्रचार प्रसार का मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, और हमारे और साथी भी हैं। कोई फूड कमेटी में अपना योगदान दे रहा है, कोई पानी वितरण कर रहा है, कोई रिसेप्शन का काम कर रहा है। तो ये सब हमारे समन लोग आपस में काम करते हैं। यहाँ पर किसी को ये नहीं कहा जाता अब भाई मैं बड़ा हूँ मैं छोटा हूँ, यहाँ पे सब बराबर हैं। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी लोग हमारे ऐसे हैं जो टीचर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, वकील भी हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं दिखाई दे रही कि भाई मैं ऊंचा हूँ मैं छोटा हूँ। यहाँ पे सब बराबर दिखाई दे रहे हैं। समन संघ हमेशा करता है समता समानता की बात। ये देखिए कितने मतलब शालीनता से यहाँ पे भोजन किया जा रहा है। कोई मतलब भाग दौड़ नहीं, कोई ये नहीं कि भी अब खाना खत्म हो जाएगा। ये देखिए आप, कितनी शालीनता से काम हो रहा है। सब बिल्कुल संतुष्टि से तो खाना खा रहे हैं। कोई ऐसी भागदौड़ दिखाई नहीं दे रही कि भी खाना कम पड़ जाएगा। बड़े आराम से सब कर रहे हैं संतुष्टि से। संघ में और संगठनों में यही अंतर है। अगर यहाँ पे कोई संगठन होता तो अब तक आधा खाना खिला करके कह देते खत्म हो गया। धीरे धीरे रूप अलग अलग सुधरता जा रहा है। बिल्कुल बहुत विस्तार होता जा रहा है, बहुत विस्तार होता जा रहा है सर। ये मुझे लगने लगी भूख, मगर दो को खिला के उत्तराखंड वालों को मगर तुम लग जाओ। हमारे स्पोक सूर्य कुमार जी सही है। नहीं हम नहीं हैं। जैसा कि संघ ने आज इनको ड्यूटी दी है पानी की फूड कमेटी में, और संघ के अंदर सब लोग अपनी इच्छा से अपना जिम्मेदारी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर कोई भागा दौड़ नहीं है, कोई वो नहीं है कि भाई मैं 2 बोतल ले जाऊँ 3 ले जाऊँ। यहाँ बड़े सुचारू रूप से काम होता है। ये देखिए पीछे पेटियाँ रखी हुई हैं। किसी संगठनों में जाइए आप या किसी और जगह पे जाइए, आपको यहाँ मिलती नहीं, ये सब लुटा हुआ मिलता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ सब आचरण वाले लोग हैं। संघ के अंदर आचरण ही सिखाया जाता है।
ये देखिए थोड़ा वो करके ना हमने ये हमारे सर लगे हुए हैं, इनकी ड्यूटी है आज। हाँ और देखो लोगों को समझा रहे हैं। और देखो लोग है ना समझदार लोग हैं, सब सब आगे डाल के जा रहे हैं। सर खाली में डालना होगा। हाँ उसको इधर ले आओ, इधर ले आओ। जय भीम नवोदय जी सर। सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद संघ के लिए अपना जीवन दे दिया है। और लगातार 3 साल से संघ के इसमें काम कर रहे हैं, जुड़ने और जोड़ने पर। और आज समर संघ के अंदर जो उनको जिम्मेदारी दी गई है आज के लिए सर, जो कमेटी इनको निर्धारित किया, इनको रिसेप्शन में कमेटी में निर्धारित किया है। और ये कमेटी आज ही भंग हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक बार कोई अध्यक्ष बन गया तो पूरे लाइफ टाइम के बन गया, यहाँ ऐसा नहीं होता। अच्छा, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि सर ये जो हमारे भाई हैं, हमारे समर संघी सर हैं, हमारे कहने हैं, और जो ये मतलब इतना जो एनर्जी जनरेट हो रही है जोड़ने से, तो इसका क्या असर, मतलब क्या खुशी महसूस हो रही है वो बताएं सर आप। खुशी है कि आप इधर आ जाएं। एक्चुअली में क्या है, पहले सर जो हम लोग हैं ना जातियों में बटे हुए थे, तो अपने आप को छोटा बड़ा समझते थे और अब अपने से ऊपर वाली जाति को ये समझते थे कि हमसे ऊंचा है और इनसे थोड़ा डर के रहो तो अच्छा है। लेकिन अब हम जैसे जैसे अपनी संस्कृति को जानते जा रहे हैं और समर संस्कृति को अब देखने लगे हैं, तो लोगों के अंदर वो आत्मविश्वास आता जा रहा है। जोड़ना है क्योंकि हम समान हैं, हम जो है समान विचारधारा के लोग हैं, हम बराबरी को मानते हैं और उस बराबरी की वजह से ही आज हमारे बुजुर्गों के द्वारा हम यहाँ तक लाए गए हैं। अब इसको हमें और आगे ले जाना है, जोड़ना है, इकट्ठा रहना है, व्यवस्थित रहना है। बाबा साहब ने भी कहा था बी ऑर्गेनाइज, यानी हमें पढ़े लिखे भी होना है, पढ़े लिखे होने के साथ साथ इकट्ठा रहना है, व्यवस्थित रूप में रहना है, भीड़ के रूप में नहीं रहना है कभी। तो भीड़ तो किधर हो जाती है, वो नहीं रहना। हमने हमेशा के लिए जोड़ना है, इकट्ठा रहना है। और लोक व्यवस्था भी, लोकतंत्र भी यही कहता है कि जिसकी जितनी संख्या बारी, हमारा संविधान भी यही कहता है जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी जिम्मेदारी। जुड़ेंगे, जीतेंगे, सुरक्षित रहेंगे, निरंतर विकास करेंगे, सुखपूर्वक रहेंगे। यही संदेश है कि हमारे SC, ST, OBC जो समण लोग हैं, कन्वर्टेड माइनॉरिटीज जो समण लोग हैं, जो बुद्ध से भी पहले के लोग हैं, वो जोड़े आपस में। और इस जोड़ने से ही हम सफल होंगे। जो बाबा साहब का सपना था वो पूरा हो पाएगा। और अब ये नजर आ रहा है वो देख करके कि सारे सपने संगन से सर, बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि शिक्षित बन, लेकिन लोगों ने क्या है कि शिक्षित बनने का मतलब ये कर लिया कि भाई शिक्षित बन के मैं नौकरी पाता हूँ। अलग बाबा साहब का कहने का ये मतलब है शिक्षित ऐसे बनो कि आप ये देखो कि क्या कौन सी चीज़ मेरे लिए फायदेमंद है, कौन सी नुकसानदायक है। हम लोग क्या है कि शिक्षित होने के बावजूद भी हम अपने पैसा को हम दूसरे लोगों को लुटवा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम शिक्षित होते हैं तो जो हमारे समण भाई बहन हैं, जो हमारे समण जी हैं, SC, ST, OBC एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, वो शिक्षा जो हमें प्राप्त हुई है, हमने 1/5 यानी 20% जो है उनको भी देना ताकि वो भी शिक्षित हो, उनको असिस्ट करें और वो भी शिक्षित हो। और हमें जुड़ करके तो रहना ही रहना है। और जुड़ करके रहने से हमें किसी आंदोलन की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी संघर्ष की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले भी हमने अपना जो सिस्टम था वो जुड़ करके ही जो है वो उसको स्वावलंबी बने थे हम, और यहाँ तक आए थे, नगरों का विकास किया था हमने। और अब हम जुड़ेंगे तो आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे की सुरक्षा, एक दूसरे का सुख। और सब कुछ करना। मेरा मानना है अब तक जो भी हमारे बुजुर्ग ने
एक दीप जलाए। लेकिन अभी तक जैसे मान लीजिए कि हर व्यक्ति अपने परिवार चलाने के लिए 100 रुपये कमाना होता है पर डे, और हमारे फैमिली में से आज तक कोई भी 100 रुपये नहीं कमाया। अगर 100 रुपये कमा लिया होता तो आज हम लड़ते नहीं, आज हम मरते नहीं, आज हमको मारा नहीं जाता। इसलिए आज हम लोग जागे हुए हैं कि कम से कम बाबा साहब का सपने को एक जुटता सपने को पूरा हम लोग कर देंगे। तो बाबा साहब को आत्मा को शांति मिलेगा। हमारा हम लोग परपोता हुए ना, हम लोग के दादा के वो परदादा हम लोग को लगेंगे, वो हम लोग के वो परदादा लगेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने। तो हम लोग के परदादा के सपना को हम लोग सोच रहे हैं कि आज पूरा कर दे, नहीं तो हमारा दुश्मन हमारे छाती पर चढ़ा हुआ है। अभी 24 खत्म हो गया तो हम लोग का कुछ नहीं होगा, और 24 हम कतई खत्म नहीं होने देंगे। हमारा जीव जान लगाया हुआ है, 24 कतई खत्म होने नहीं देंगे। नहीं, हम 85 है ना, 85 के 85 एकजुट हो गए तो हम तो फूंक देंगे तो ना भाजपा उड़ जाएगा। और यही पॉलिटिकल बात बताइए, ये समर संघ है, इसमें जुड़ना और जोड़ना है, सिर्फ इकट्ठा रहना है। कोई हमारा दुश्मन नहीं है, हम अपने दुश्मन खुद हैं, क्योंकि हम इकट्ठे नहीं रहते हैं, हम मिलजुल करके नहीं रहते हैं। हमें सिर्फ मिलजुल करके रहना है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हमारे सब जो समण लोग हैं, जो SC ST OBC एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ हैं, वो जुड़ करके रहें। बस हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, कोई हमारा मतलब वो हम किसी के अगेंस्ट कोई बात नहीं कहेंगे, सब ठीक है। लेकिन हमें अपनी सुरक्षा के लिए, जैसे एक परिवार में सुख दुख बीमारी चलती है तो वो जो है अपना इंतज़ाम खुद करते हैं, तो ये हमारा समण परिवार है, समण संघ का परिवार है। तो हम जो है ये इकट्ठे रहेंगे और अपनी बीमारी खुद निपटाएंगे, अपनी व्यवस्था खुद, अपना एक दूसरे की हेल्प करके मतलब सुरक्षा प्रदान करके हमें भी मिलेगी, उन्हें भी मिलेगी। जो हमारे समण संघी लोग हैं, समण संघी बहनें हैं, समण संघी सर हैं, तो उनको भी मिलेगी, उनको सुरक्षा मिलेगी, उनको सुख मिलेगा, हमें भी मिलेगा, और उनका भी विकास होगा और हमें भी उनका सुख मिलेगा। अभी सर कैसे मिलेगा? पॉलिटिकल नहीं जाना है और पॉलिटिकल नहीं, हकीकत बात है सर। हकीकत बात ये है कि हम एक बात, समण संघ पॉलिटिकल बात नहीं करता। एक सर एक कह रहे हैं समण संघ का गोल्डन रूल 8, जो गोल्डन पिने है वो 8 नंबर, वो ये कहता है संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। कोई व्यक्ति अगर जाना चाहे तो वो इंडिविजुअल है, वो उसकी मर्जी है, वो तो वैसे भी जाएगा वो, लेकिन समण संघ नहीं जाएगा कभी भी। समण संघ सिर्फ इकट्ठा होगा, जुड़ करके रहेगा और अपना सुख दुख जो है आपस में वो बांट करके करेगा। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, कोई किसी से हमें शिकायत नहीं है, हमें सिर्फ जुड़ना है, जोड़ना है, परिवार की तरह इकट्ठे रहना है। जैसे हम परिवार में हमारे परदादा होते हैं, दादा होते हैं, चाचा होते हैं, ताऊ होते हैं, भाई बहन बेटा बहू, तो ऐसे बच्चे, तो हमें वो फलता फूलता परिवार होता है। हमें सिर्फ परिवार की तरह रहना है, बस, और कुछ नहीं रहना है, कोई पॉलिटिकल नहीं, कोई कुछ नहीं। और यही मेरा कहना है कि हम जुड़ेंगे, जीतेंगे, और हम अपना मतलब दुख जो है वो खुद ही दूर करेंगे, हमें सारे हक अधिकार खुद ही प्राप्त होंगे। हम जुड़ेंगे, जीतेंगे। संगम कैसे